मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे आज का इस क्लास में बात करेंगे हम आज पेपर हिस्ट्री की बात करेंगे, जो बीपीएससी टीआरई 4 आप लोग को पता चल चुका है 90,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो ये 90,000 पोस्ट आने वाली है, तो आप लोग को तैयारी में लग जानी है और थोड़ा मेहनत जो कट ऑफ है जो पिछले बार की तुलना में थोड़ा ज्यादा आएगा, एकदम श्योर एंड सर्टेन है, कट ऑफ ज्यादा आएगा। तो क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही है, दूसरी बात क्या है कि अब लोग मेहनत भी करते जा रहे हैं और क्वेश्चन इस बार टफ भी आने वाला है। पिछले बार की तुलना में आपने देखा हुआ टीआरई 1 की तुलना टीआरई 2 का, टीआरई 3 का। टीआरई 1 में तो ऐसे लोगों की भी नियुक्ति हो गई है जो सही से 40 नंबर भी नहीं ला पाए हैं, तो ऐसे लोगों की बहुत सारी नियुक्ति हो चुकी है। ठीक है, ये सरकार ने बहुत ऐसे टीआरई 1 में ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी है। तो पहला टाइम था, तो समझिए जिन लोगों का हो गया वो आज, क्योंकि लोगों को तो नौकरियां ले लेनी है, पढ़ाने से मतलब तो है नहीं ऐसे। तो जो लोग मेहनत करके जा रहे हैं वो लोग वाकई में पढ़ा रहे हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो बात करेंगे आज हम लोग ये सोशल साइंस का हिस्ट्री का पेपर। जानते हैं सब्जेक्ट वाइज 40 क्वेश्चन होते हैं, तो ये सभी 40 क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट का है, जहाँ प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँ कि आप लोगों को शेयर करने के लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं लाइव क्लास आप लोगों को दे सकूँ, ऑन बोर्ड आप लोग क्लास दे सकूँ। वाकई में लोग बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ शिक्षक आज भी है जा रहे ड्यूटी पे और आ रहे, और जो लोग वाकई में मेहनत से नौकरी लिए हैं वो पढ़ा भी रहे हैं। चलिए चलते हैं तो आज का इस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज मेरा है, नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है? नानाघाट, तो ये किससे संबंधित है? तो ये सतवाहन से। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, प्राचीन भारत का निम्न में कौन शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा था, तो ये जगह बिंदुसार। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 73 नंबर, नाग दशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था? किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो हर्यक वंश का, हर्यक वंश का शासक था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 74 नंबर, आपको सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है? तो आइए देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, ये सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये भी इससे सही मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन, तीनों आपका मेल खा रहा, मैचिंग तीनों है, ये तीनों आपका सही है। तो आपका आंसर क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 नंबर, 75 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सरिपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? सरिपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? तो ये जो रचना है नागार्जुन की, नागसेन के, वसुमित्र का। देखिएगा ये तीनों में से किसी का ये रचना नहीं है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ई इज राइट आंसर। देखिए ये सरिपुत्र प्रकरण जो है बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचना है। बौद्ध विद्वान थे, कौन थे ये? अश्वघोष थे, अश्वघोष थे, ये बौद्ध के विद्वान थे, बौद्ध धर्म के। चलिए समझ गए आप लोग, अश्वघोष। आइएगा 76 नंबर, सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? किस वंश का ये अंतिम शासक था? शिशुनाग वंश का नहीं होगा, नंद वंश का नहीं होगा, शुंग वंश का नहीं होगा। आपका तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा ये किस वंश का था? तो ये कन्नव वंश के थे। कौन वंश के थे?
कन्नव, कन्नव वंश के ये लोग थे, ठीक है, कन्नव वंश के थे। सुस्मर्ण मगध पर शासन करने वाला कन्नव वंश किस वंश का अंतिम शासक था? तो कन्नव वंश का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ही हो गया, जो कोई भी ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 77 में मेरा क्वेश्चन करा, सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 78 नंबर, कश्मीर के इतिहास को बताने वाले रजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका कल्हण, जोरा, जोनाराज और श्रीवर। ये आपका तीनों सही होगा, ठीक है। कल्हण भी है, जोनाराज भी है और श्रीवर भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है, और ये पुरानी रजतरंगिणी को किसने लिखा था? तो कल्हण ने लिखा था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, रजतरंगिणी किसने लिखा था? कल्हण ने लिखा था, ठीक है। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। आइए 79 की तरफ। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? बौद्ध के गृह त्याग को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, निम्न में से कौन रचना पीयूष भूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन द्वारा रचित है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका रत्नावली, नागनद, प्रियदर्शिका। तो रत्नावली भी है, नागनद भी है और प्रियदर्शिका, तीनों हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित है, ये सब हर्षवर्धन द्वारा ही रचित है। ये बाणभट्ट द्वारा प्रसिद्ध कवि हर्षवर्धन के दरबार में थे। किसके दरबार? हर्षवर्धन के दरबार में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर, 81 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक निम्न में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? कपिल मुनि, अक्षपाद गौतम, पतंजलि। किसे माना जाता है? इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इज राइट आंसर। पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी, जो आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया। जैमिनी, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग? जैमिनी थे, ठीक है। कपिल मुनि जो थे ये संख्या दर्शन के प्रतिपादक किसके थे? संख्या दर्शन के। कपिल मुनि संख्या दर्शन के। अक्षपाद गौतम जो थे ये जो थे न्याय दर्शन के थे, न्याय दर्शन के, ठीक है। और पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के थे। पतंजलि क्या थे? योग दर्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 पे। मौर्य साम्राज्य के पतन का काल कब से शुरू माना जाता है? तो मौर्य पतन का जो इसका काल जो है वो कब से शुरू माना जाता है? तो अशोक की मृत्यु के बाद, मृत्यु से, अशोक की मृत्यु होते ही इसे माना जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84 नंबर, 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इंडो ग्रीक शासक डेमोट्रियस का शासनकाल कब का था? डेमोट्रियस का शासनकाल कब का था? ये जो था द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में, द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में।
सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। कारकेटक वंश निम्न में से किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? तो ये जो है आपका कश्मीर पे। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? भक्ति संत रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, कबीर भी थे, रैदास भी थे और कौन थे? ये धना भी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों जो थे भक्ति संत रामादास के शिष्य थे, रैदास, कबीर और धना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 87 नंबर। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था यानी पतन की अवस्था में जब था तो वे जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? किस मुगल शासक के बाद बैठा था? तो वो फारुखसियर के बाद नहीं, मोहम्मद शाह के बाद नहीं, अहमद शाह के बाद नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ये किसी के बाद नहीं बैठा था। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जा रहा है यहाँ। अब आइए, तब कहा जा रहा है ये जो था जहांदार शाह जो है मुगल की गद्दी पर फारुखसियर, मोहम्मद शाह और अहमद शाह के बाद नहीं बैठा था, इन सब से पहले बैठा था। इन तीनों से क्या बैठा था? पहले बैठा था गद्दी पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुगल काल में सूबों की संख्या यानी प्रांतों की संख्या सबसे अधिक किस शासक के काल में की गई थी? सबसे अधिक किस शासक काल में? तो औरंगजेब के काल में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए 89 नंबर। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, अकबर हो जाएगा सही उत्तर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। मुगल प्रशासन में विदेश मामला देखने वाले विभाग को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर। बक्सर का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 92 नंबर। स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार के निम्न दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले से बाद के क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करें। विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो देखिएगा, पाटलिपुत्र युवक संघ ये तो बाद में बना, सबसे बाद में बना। पटना युवक संघ ये उससे पहले बना था, ये लास्ट में था। ये सबसे अंतिम में बना होगा, युवक संघ बना। ये पटना पाटलिपुत्र युवक संघ, पटना युवक संघ बना और उसके बाद पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सबसे पहले ये खोला गया। 3, 2, 1 कोई है क्या ऑप्शन? 3, 2, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा 93 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में सही तथ्य की पहचान करें। सही तथ्य की पहचान कर देना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। हाँ सही बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। हाँ ये बात भी सही है, उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे देते, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक सही है। 94 नंबर। स्वामी विरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे?
तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा 95 नंबर। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? किस वर्ष बने थे? तो ये सब 1886 में भी बने थे, 93 में भी बने और 1906 में बने, तीनों बार बने थे। पर तीनों बार तीनों अलग अलग अधिवेशन में ये बने थे। तो आइए बताएं आपको, 86 में जो थे ये कलकत्ता अधिवेशन में थे, 86 में कलकत्ता में बने थे, ठीक है। 93 में जो थे ये लाहौर अधिवेशन में थे, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। और 1906 में जो थे ये फिर से कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, 6 में फिर से कलकत्ता में हुआ। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगले प्रश्न 96 नंबर। 96 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश शासन काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1781। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 97। 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकलकर भागने में सफल थे? कहाँ के जेल से निकलकर भागने में सफल हुए थे? तो ये था हजारीबाग के जेल से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 98 नंबर। द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय अफीम युद्ध 56 से 60 में, 1856 से 60 ईस्वी। सही उत्तर 56 से 60 ईस्वी तक हुआ था। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 99 नंबर। लौह और रक्त नीति निम्न में से किस यूरोपीय नेता का था? लौह और रक्त नीति किस यूरोपीय नेता? तो बिस्मार्क का है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 100 नंबर। प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये किस देश के थे? ये रूस के थे। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में टर्की के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए यूनानियों द्वारा शुरू किए गए स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में कौन देश यूनान के पक्ष में नहीं थे? तो कौन सा यूनान के पक्ष में नहीं था? ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था, प्रसा भी नहीं था और मिस्र भी नहीं था। उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को एक और बात बता दें, जैसे कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसके आंसर बोलने में 2-4-5 सेकंड का गैप हो जाता है, तो उस बीच में आप अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए, वहां से लिखिए फिर क्या आंसर आता है। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को भी डालिए और आपकी क्या ओपिनियन, क्या राय है, आप लोग अपना जरूर बताएं हमको। आइएगा आवाज वगैरह क्वालिटी कैसी दिख रही है आप लोग को, वीडियो की आवाज, साउंड की, ये सब जरूर बताएंगे। निम्न में से किस देश का बंटवारा 19वीं सदी के अंतिम चरण के दौरान विभिन्न देशों के हाथों में किया गया, जिसे तरबूज का बंटवारा कहा गया? जिसे क्या कहा गया? तरबूज का बंटवारा कहा गया। तो ये हो जाएगा चीन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 103 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, प्रथम विश्व युद्ध के समय सामान्य रूप से किन देशों के समूह को मित्र राष्ट्र कहा गया है? तो किसे कहा गया है? रूस, फ्रांस और ब्रिटेन को, इन तीनों को मित्र देश कहा गया है, मित्र राष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन सी। चौथा नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहां शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? शांति सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था?
पेरिस शांति सम्मेलन 1919। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 105 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्रराष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साई की संधि की थी? किस देश के साथ वर्साई की संधि की थी? तो जर्मनी के साथ। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 106 नंबर। 1879 यानी 1879 की दैट संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो ये जो है ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मेग्यार है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। 108 नंबर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया था? तो यह लेनिन ने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। यह कब लाया था? तो 1917 में हुआ था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर। ये सब कैसे है? 109 नंबर क्वेश्चन कर मेरा। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? चलिए यहां तो थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ये था चीन शामिल नहीं था। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो गया। 110 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। भारत में 1917 में पहली देश जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? तो पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट 8वां का ये पूरा 40 क्वेश्चन हम आपको हिस्ट्री का दे दिए हैं। आप लोग को टाइमिंग भी दे दिया गया है। 4 बजे ज्योग्राफी का डेली सेट आप लोग को दिया जाएगा ज्योग्राफी का, और 5 बजे हिस्ट्री का। ये सेट आप लोग को डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो और इकोनॉमिक्स पॉलिटी का भी अभी डाल दिया जा रहा है, उसका भी, लेकिन आप लोग को टाइम फिक्स कर दिया जाए कि उसी टाइम में आप लोग को मिले। तो मेरे प्यारे छात्रों, नए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दूसरी बात, अपना ओपिनियन को जरूर डालें। हमने कहा जब आप बना रहे होते तो अपने आंसर को जरूर इसमें डालें। आप लोग को ये पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आप लोग को वहां से मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। जो भी आप लोग का है, अगर कोई नहीं डाला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका पीडीएफ फिर से डाल देंगे और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करें और इस बार नौकरी पक्की करें अपनी। चलिए, जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।